खबर आपको देंगे कराची से, जहां एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में दुकानों में आग लग गई है और स्नाकल और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही हैं और फायर ब्रिगेड की 4, जबकि स्नाकल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आसिफ, बताइएगा ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? अरे बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुताबिक अफराद हैं जो इस वक्त गुल प्लाजा के अंदर फंसे हुए हैं। इसमें दुकानदार भी हैं। एक दुकानदार से तो मेरी अभी बात हुई है, तो उनका कहना यह था कि वो भी बहुत मुश्किल से वहां से निकले हैं, लेकिन दीगर जो अफराद हैं वो भी इस वक्त जो शॉपिंग गुल प्लाजा है उसके अंदर फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ जो गुल प्लाजा की मेन जो पार्किंग एरिया है, ये वहां पे आग लगी थी और अब इसे देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली है। दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आग की जो शिद्दत है वो इस वक्त काफी ज्यादा है। आग के जो धुएं हैं वो इस वक्त उठ रहे हैं। धुएं के साथ साथ जो आग के शोले हैं वो भी इस वक्त काफी भड़क रहे हैं और आग ने काफी दुकानों को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला एक मुकाम से तो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, एक बैक साइड से और एक फ्रंट की साइड से, लेकिन जिस मुकाम पर शोले हमें दिख रहे हैं वहां पे उस मुकाम पर जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो मेन गुल प्लाजा की मार्केट है उसको कोशिश ये की जा रही है कि आग को जो फैलने से रोका जाए। तो इस वक्त भी जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेन जिस जगह पर ये शोले भड़क रहे हैं वहां तक इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंच पा रहा। तो फायर ब्रिगेड की इस वक्त जो 3 गाड़ियां हैं वो तो फ्रंट की साइड पे काम कर रही हैं, बाकी जो गाड़ियां हैं वो दूसरी साइड पे काम कर रही हैं। तो फायर ब्रिगेड का अमला तो यहाँ पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आग की शिद्दत है वो मजीद बढ़ती जा रही है। तो आसिफ, आप बता रहे हैं आग की शिद्दत काफी ज्यादा है और फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, ये भी आपसे जानेंगे। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। नजीर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हमारे पास ये अपडेट है कि ये आग तकरीबन 1 घंटा पहले लगी थी, जिसने देखते ही देखते मुतअद्दिद दुकानों को लपेट में ले लिया है। न सिर्फ फ्रंट बल्कि बैक साइड पर भी ये आग जो है वो फैलती जा रही है। पूरे जो गुल प्लाजा और उसके साथ जो इमारत है उसमें धुआं फैल चुका है और इसके अंदर जो लोग हैं दूसरी तीसरी मंजिल पर फंसे हुए, यही बता रहे हैं। इसमें कुछ फॉरेनर्स भी हैं जिनकी जानिब से हमें उनके रिश्तेदारों के फोन भी मौसूल हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर अब इस सड़क को बंद कर दिया गया है और रेस्क्यू के लिए टीमों को तलब किया गया। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पर पहुंची हैं। स्नार्कल को भी यहाँ पर तलब किया गया है और यहाँ तकरीबन जितनी भी दुकानें नीचे की थी वो मुख्तलिफ, पहले तो फासले से लपेट में थी, अब एक साथ जो है जिस तरह आग फैलती जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो मेन सोर्स है वो कम है और आग का जो फैलावा है वो ज्यादा है। तो एक वक्त में उन तमाम जगहों पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है उनका एक साथ इन पर जो है रेस्क्यू अमल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो एक जानिब आग को काबू पाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जानिब भी आग मौजूद है। तो इसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो हमारी यहाँ जो मॉल के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत ताखीर से पहुंची हैं, जिसकी वजह से आग बहुत ज्यादा बढ़ी है और इस पर काबू पाना नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। कई लोगों ने पीछे सीढ़ियों से जब भाग दौड़ हुई और आपस में लोग टकरा कर गिरे, उससे जख्मी हुए कुछ। तो नजीर, अब क्या बताया जा रहा है, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आग बुझाने के लिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, आग फैलती जा रही है, फायर ब्रिगेड हुकाम का क्या बताना है? देखिए, फायर ब्रिगेड हुकाम का तो यही कहना है कि उन्होंने मजीद जो है जो अब तक तकरीबन 8 फायर टेंडर्स हैं जो इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब मजीद वाटर टैंकर्स को भी तलब कर लिया गया है, मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। वहां पर लोग अपनी मदद आपके तहत भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक आम आदमी के बस की चूंकि ये बात नहीं है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो टीमें होती हैं वही काम कर सकती हैं और आग पर काबू पाने के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ खिलौने मिलते हैं या ऑटो पार्ट्स की दुकानें, तो कई दुकानों पर ऐसा मटेरियल भी है जिसको सिर्फ पानी से नहीं बल्कि उसके लिए फोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेस्क्यू 1112 और केएमसी के फायर टेंडर यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और जो रेस्क्यू रजाकार है उनकी जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो सूरत-ए-हाल बज़ाहिर नजर आ रही है तो शायद इतना आसान इस आग पर काबू पाना नहीं होगा। इसके लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए तो तब भी शायद जाकर काफी देर लग सकती है इस आग को बुझाने के अमल में। ठीक है नजीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वाकये में 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं, मजीद क्या सूरत-ए-हाल सामने आ रही है? सलमान लोधी, आप बताइएगा। देखिए, गुल प्लाजा में जो आग लगी हुई है इसके अब अभी वहां से 7 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
कुछ अफराद ऐसे भी जख्मी हैं जो भगदड़ मचने के दौरान ये एक दूसरे के ऊपर गिर के जख्मी हुए, क्योंकि आग लगने के फौरी बाद इमारत की बिजली मुनक़ता हो गई थी और भगदड़ एकदम से सूरत हाल हुई। लोगों ने निकलने की कोशिश की तो भगदड़ में कुछ अफराद जख्मी हुए। धुआं भरने से भी 3 से 4 अफराद की हालत हुई है, उनको भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू काम भी कहते हैं अभी अंदर मजीद कुछ जख्मियों की भी इत्तला है जिनको सर्च किया जाएगा। आग की शिद्दत की अगर बात की जाए तो इसकी शिद्दत में इजाफा दिख रहा है। पहले कुछ दुकानों में आग लगी थी, अब आग की शिद्दत मजीद फैल गई है और मजीद दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। पहले फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियां थी, अब मजीद गाड़ियों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर की भी मदद दी जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं कि जो अंदर बेसमेंट की मेजबान फ्लोर के हिस्से में कुछ मुकाम पर जो आग लगी थी उसकी शिद्दत में अब मजीद इजाफा और एतराफ की दुकानों को लपेट में ले लिया है। इस वक्त 6 से ज्यादा दुकानें आग की नजर हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड कहती है अगर फ्रंट की दुकानों पर लगी आग बुझाई जाएगी तो फिर उसके बाद अंदर जो हिस्सा है उस पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि सिर्फ फ्रंट के हिस्से पे तो दुकानों में आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी जो असली बैक साइड है वहाँ पे बेसमेंट से भी काफी सारा धुआं होता दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड कहते हैं फ्रंट पे काबू पाने के बाद अंदर की साइड भी देखी जाएगी कि अंदर कितनी दुकानों में आग लगी हुई है। काफी बड़ी तादाद में ताजिर भी बिरादरी वहाँ पे मौजूद है, जो ये कह रही है कि लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए मालिक का सामान इनका जलकर खाकसर हो गया। गुल प्लाजा की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक का, कॉस्मेटिक का, क्रॉकरी का सामान यहाँ पे मौजूद होता है। होलसेल मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है। बेसमेंट में भी जूते कपड़ों की भी दुकानें यहाँ पे बने हुए हैं, ना सिर्फ दुकानें बल्कि गोदाम भी बने हुए हैं। खिलौनों की काफी बड़ी मार्केट है। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। नारकल को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने 8 गाड़ियां इस वक्त काबू पाने की कोशिशें कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने एहतियाती तदबीर अपनाते हुए तिब्बत सेंटर से जो एमएजीएन रोड कैपरी सहमा जाने वाला रास्ता है इसको भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है और इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अलावा सीधी छिपा के रजाकार, 1112 के रजाकार भी वहाँ पे मौजूद हैं। इमारत की सर्चिंग के लिए भी कोशिशें की जा रही है। नारकल की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा सलमान, 7 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, इनकी हालत के हवाले से क्या मालूम हो सका और इनके जख्मों की नौयत क्या है? देखें, जख्मों की नौयत के हवाले से ये कुछ जख्मी ऐसे थे जो इमारत में धुआं जब भरा था, आग लगने के फौरी बाद इमारत की बिजली मुनक़ता हो गई थी। अब वहाँ पे जब लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, भगदड़ मची है, कुछ लोग सीढ़ियों से भी गिरे हैं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इमारत से छलांग लगाई थी, उसके बाद उनमें भी जख्मी हुए। 3 से 4 ऐसे जख्मी थे जो धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे। ज्यादा धुआं बेसमेंट की और फर्स्ट फ्लोर की साइड पे जहाँ पर मौजूद थे, तो धुआं भरने की वजह से उनकी हालत काफी गैर हुई। तो ये 7 जख्मियों के अलावा और मजीद भी जख्मी है वहाँ पर, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन 10 के करीब ये जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको सिविल अस्पताल की जानिब रवाना किया गया है। इन जख्मियों में धुआं बन जाने से कुछ अफराद की हालत गैर हुई और जो भगदड़ मचने से और कुछ लोगों ने सीढ़ियों से छलांग लगाई है उसमें भी उनकी हालत खराब हुई है और वो जख्मी हुए हैं, सिविल अस्पताल को भेजा गया। ठीक है सलमान, हमारे साथ ही रहेगा।